हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीआई कंपटीशन क्लासेज। प्रीवियस क्लास में जो बीएससी सेकेंड सेमेस्टर की हमारी सीरीज चल रही थी उसमें से कुछ स्टूडेंट के कमेंट्स आ रहे थे कि मैम हमें एक सॉलिड स्टेट में एक पॉइंट बता दीजिए जो कि क्या है, स्पेस लैटिस। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि स्पेस लैटिस क्या होता है। इसके साथ साथ जितने भी टॉपिक्स आपको नोट डाउन कराए गए हैं सभी टॉपिक्स आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करिए। रिवीजन ही आपको एग्ज़ाम्स में अच्छा स्कोर कराएगा। जब तक आप चीज़ों को रिवाइज नहीं करेंगे तब तक चीज़ें आपको आसान नहीं लगेंगी। तो यहाँ पे हम देखेंगे स्पेस लैटिस होते क्या है, व्हाट इज स्पेस लैटिस। तो जब भी आप कोई भी सॉलिड स्टेट में 3 डायमेंशन अरेंजमेंट बनाते हैं, कुछ इस टाइप से आप बनाते हैं। इस टाइप से अगला आप देखें तो इस टाइप से आप कुछ स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। यहाँ डिफरेंट अरेंजमेंट दिखाते हैं, सेंटर दिखाते हैं, फेस सेंटर दिखाते हैं, सारी अरेंजमेंट आप यहाँ पे शो करते हैं। यहाँ पे आपका बॉडी सेंटर होता है, फेस सेंटर होता है, कॉर्नर होता है। थोड़ा सा अच्छे से आप इसको बनाएंगे तो सारे सेंटर्स यहाँ पे दिखेंगे। ये डिफरेंट जो स्पेशियल अरेंजमेंट होता है स्पेस क्रिस्टल सिस्टम में, उसी के अनुसार आप डिफाइन करेंगे कि कैसे क्या होता है स्पेस लैटिस और यूनिट सेल। तो सबसे पहले आप डेफिनेशन नोट करेंगे स्पेस लैटिस। तो ए स्पेस लैटिस इज एन अरेंजमेंट ऑफ लैटिस पॉइंट showing how molecules, atoms or ions are arranged as, सब लोग नोट डाउन करें, are arranged at different sites। आपको मैंने बताया कि जितनी भी क्लास लगी हुई हैं सारी क्लास का रिवीजन आप करते रहिए। इन देयर 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट। तो स्पेस लैटिस क्या होता है? स्पेस लैटिस इज ए अरेंजमेंट ऑफ लैटिस पॉइंट शोइंग हाउ मॉलिक्यूल्स, एटम्स और आयंस। तो स्पेस लैटिस एक प्रकार का ऐसा अरेंजमेंट होता है जो शो करता है कि किसी भी मॉलिक्यूल्स लैटिस पॉइंट में, यानी जो मॉलिक्यूल्स है, एटम्स है और आयंस है, उसको आप डिफरेंट साइड पे 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट में किस अकॉर्डिंग रखेंगे। यानी आप कॉर्नर पे किस एटम्स को रखेंगे। जैसे आप NaCl को बनाते हैं तो आप लिखते हैं कि Na को अगर कॉर्नर पे रखेंगे तो Cl को बॉडी सेंटर, फेस सेंटर पे रखेंगे। तो यही आपका स्पेस लैटिस बताता है कि मॉलिक्यूल्स, एटम अथवा आयंस को डिफरेंट तरीके से 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट में कैसे आप अरेंज करेंगे। दिस इज द डिफिनीशंस ऑफ स्पेस लैटिस। तो ये क्वेश्चन 2 नंबर में बहुत बार पूछा जाता है कि स्पेस लैटिस क्या होता है। तो सभी लोग नोट कर लिए होंगे। अब हम चलते हैं अगले डिफिनीशंस की तरफ। अगले डिफिनीशंस हम यहाँ पे देखेंगे यूनिट सेल क्या होता है। यूनिट सेल क्या होता है, व्हाट इज यूनिट सेल्स। अगर यूनिट सेल की बात कराएं तो जब भी कोई क्रिस्टल लैटिस होती है उसमें उस क्रिस्टल लैटिस को डिफरेंट पॉइंट में ब्रेक जब आप करते हैं तो आपको क्या मिलता है, यूनिट सेल मिलता है। जैसे यहाँ पे हम डेफिनेशन अगर करें, इसमें नोट करेंगे ईच पॉइंट इन ए क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर्स, इन ए क्रिस्टल lattice structures represent a molecule and atoms or are an ion or a group of any these constituents। The lattice point
सब लोग इतना नोट कर लिए होंगे। एक पॉइंट आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। द लैटिस पॉइंट कैन बी ब्रोकन अप into a number of unit cell, into a number of unit cell. Number of unit cell. आगे पॉइंट से लिखेंगे यूनिट सेल के बारे में थोड़ा सा। ए यूनिट सेल इज द smallest three-dimensional रिपीटिंग यूनिट, 3-dimensional रिपीटिंग यूनिट, इतना सब लोग नोट कर रहे होंगे। रिपीटिंग यूनिट ऑफ ए सॉलिड रिप्रेजेंटिंग all the properties of the solid, all the properties of the solid। तो ये कुछ आपके इम्पॉर्टेंट पॉइंट थे जो कि किसके बारे में थे, यूनिट सेल के बारे में। एक पॉइंट और लिख लेते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। यूनिट सेल्स आर इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ सॉलिड्स। जस्ट लाइक अमीनो एसिड आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन्स, जिस अकॉर्डिंग जो अमीनो एसिड्स आपने कहा था कि अमीनो एसिड बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन्स होते हैं, उसी अकॉर्डिंग जो आपका यूनिट सेल होता है वो भी किसी भी सॉलिड स्टेट का एक बिल्डिंग ब्लॉक होता है। उस प्रत्येक सॉलिड स्टेट में यूनिट सेल जरूरी रहता है। तो ये आपने डेफिनेशंस देखा यूनिट सेल। ये आपके क्वेश्चन जनरली 2 मार्क में पूछ जाते हैं, उसके लिए इतना पॉइंट आपको बहुत सफिशिएंट है। आपको सारे पॉइंट्स पता होना चाहिए कि कौन कौन से पॉइंट आपके यूनिट सेल में आपको बताने हैं। तो इस अकॉर्डिंग अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर के साथ, जो कि होगा हमारा ब्रेग इक्वेशन। क्योंकि ब्रेग इक्वेशन भी आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कम से कम अगर आप डेरिवेशन ना पढ़ के जाइए, लेकिन ब्रेग इक्वेशन होता क्या है उसके बारे में ज़रूर पढ़ के जाएँ। अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।